नमस्ते। जय भारत। बांग्लादेश का स्थिति दुस्थिति, दयनीय स्थिति। वहां तो मंदिरें तोड़ा जाता है, बलात्कार हो रहा है और हिंदुओं को मार के उल्टा लटका देता है। ये सब किसी कमरे के अंदर की बात नहीं है, चौराहे पर, और उनको थका दे के मार के पीट करके आनंद लेता है। अब ये बताइए, ये तो इंसान है या कुछ और चीज? लोग इसका वजह क्या है? जमात इस्लामी और बाहर वाला जो है डीप स्टेट वाला किस्सा, उनका तो प्रोग्राम है। वो भी कम इंसान है वो लोग जो करते हैं। अब देखिए, एक प्रांत को भूखमरी से बचाया 71 में भारत। भूखमरी थी, इन्हीं लोगों के साथ उस समय का पश्चिम पाकिस्तान के फौज जो किया है उसका 10, 50 या 100 गुना ज्यादा यही लोग आज हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। यही लोग आज हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। उस समय ये जो वहां का हिंदू है, इनका साथ रहे, पश्चिम पाकिस्तान का फौज से लड़े, मुक्ति बाहिनी में थे और भारत से सहायता का भीख मांगा। और भारत ने बंगाली को, ये गलती की हम लोग, क्योंकि मुसलमानों को बंगाली समझा, बंगाली को भाई समझ कर मदद किया। ये शब्द है ना, उर्दू का है, एहसान फरामोश। अब छोड़िए, मेरा अपना भाषा नहीं है, वैसे तो मैं ये भी समझता हूं कि उर्दू जैसा कोई भाषा ही नहीं है। बोली हिंदी को लिपि फ्रांसी दे करके उसमें शब्द फ्रांसी लगा करके जो भाषा बनाया, उनका बुनियाद या नींव या असलियत कुछ नहीं है, ये तो बनाया है। तो उस भाषा में एहसान फरामोश करता है। हम उनको अपना प्रौढ़ भाषा संस्कृत में कृतघ्न बोलता है। अच्छा, और ये हमारा पुराण में ना कई प्रकार के जीवियों का बात किया जाता है, मनुष्य जीवियों का। देवी देवता तो बात होता ही है, मनुष्य का बात होता ही है, और उसमें से एक अलग प्रकार के लोग राक्षस होते हैं। राक्षस बेरहम नहीं होते, किरात होते हैं, किन्नर होता है, गंधर्व होता है। ये लोग मनुष्य नहीं है, पर मनुष्य से ज्यादा संस्कृत वाली है किसी किसी क्षेत्र में। गंधर्व बड़ा गायक रहता है, और इसे अलग अलग लोग होता है। इसके अलावा हमारा इस संस्कृति में हम लोग राक्षस हुआ, असुर हुआ, जो सुर नहीं हो असुर हुआ, फिर दैत्य हुआ, जो दानव हुआ। ये दैत्य दानव का जो काम अभी दिख रहा है बांग्लादेश में, ये दैत्यों का दानवों का काम है। राक्षस कठोर जरूर रहते हैं, पर ये दैत्य वाला काम नहीं करेगा। राक्षस का भी खुद किस हद, कुछ हद तक इज्जत रहता है। इनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट, जो अंग्रेजी में कहता है ना, कोई इज्जत नहीं है। ऐसे ही जहां से आया ले लिया बस। ये लोग खुद आईना नहीं देखते, देखेगा तो आईना जरूर टूट जाते, ऐसे लोग हैं। देखिए बांग्लादेश का बाजार में कैसे कैसे लोग क्या क्या करते हैं, उसका विवरण करने का कोई जरूरत नहीं, हर कोई देखते रहता हो। हिंदुओं को मारते रहता है। अच्छा, और कल जब गरीब बनेगा, अभी 4 दिन के बाद एक गरीब तो बनेगा ही। और इनका साथ एक और उपाय है, गरीब इनके रोते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। जब ज्यादा भीख मांगेगा, जब रोएगा, तब कम से कम इनको इतना तो सोचना चाहिए, लेकिन कभी सोचेगा नहीं कि ये जमात ये लोग इस्लामी है,
जो जमा हुआ हो उधर, वो इसका कारण है, एकदम कारण है। अच्छा, ये जमात भारत में भी इधर उधर है कई जगह, उनमें से कोई या उनका प्रभाव से कोई जो राजनीति वाले भी है, कहता है भारत में भी ऐसे हो सकता है या होगा, सपना देख रहे हैं भारत में ऐसे कुछ करने का, चारों तरफ से दिख रहा है ना। बांग्लादेश का जो स्थिति लेकर के बड़े खुश होते हैं कई लोग। मैं सिर्फ इतना उनको याद दिलाना चाहता हूं, भैया ये भारत है, यहां कुछ कुछ लोग रहते थे। एक था महाराणा प्रताप, आपने नाम नहीं सुना होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा जान लीजिए। एक महाराणा प्रताप था, कई लोग थे, और ये नाम तो आपको याद जरूर होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, आप लोगों का कमर कितना ये तोड़ा है, और उनका वंशज भारत में फैले हैं, और उन्हीं का वंशज बाद में आधुनिक भारत में, स्वतंत्रता पश्चात भारत में कई प्रकार काम कर रहे। आप देखिए, जो मराठा एम्पायर एक तो पूरा भारत में लगभग थे एक जमाने में या एक समय में, फिर आप देखिए इंदौर, ग्वालियर, झांसी, बड़ौदा और काशी विश्वनाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई होकर ने करवाया। तो यदि हिम्मत है तो इनसे लड़कर देखो। बहुत साल आप यही सपना लेके लोग यहां रहते थे पहले, कुछ 800 साल तक अलग अलग प्रांत में, अलग अलग रूप में, अलग अलग शासन स्टाइल में झूठ मूठ बोलता है। उनको एक उपाय है इनमें, तकिया बोलता है, झूठ बोलना, धोखा देना आपको। ये सब यहां हुआ, एक दो दिन का नहीं, 800 साल चला, और फिर भी आप बदल नहीं सके भारत को। अब 4 दिन में जो बांग्लादेश के चावल में पानी डाल के खाने वाले 4 लोग भारत को तोड़ेंगे। पहले भी कुछ लोग कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, सपने में कर दो भारत का टुकड़ा, क्या करेंगे करके। ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है। यहाँ तो भूखमरी नहीं है, और वहां शुरू होगा और भूखमरी, और हमारे सरहद को बंदी करना एकदम। जब कुछ नहीं मिले ना, रो रो के आते हैं लोग, इनमें इतना हिम्मत नहीं है, रो रो के आएगा जैसे पाकिस्तानी है। वो बातें बहुत करता है, ये बांग्लादेश में भी लोग ऐसे बातें बहुत करता है, बस बातें ही बातें। जब करने पर उतर आएगा ना, उनसे कुछ ना होता है ना होगा। तो स्थिति चल रहा है बांग्लादेश में, और मुझे नहीं, हर भारत के नागरिक को गुस्सा बहुत होता है बांग्लादेश के प्रति, और मैं तो कम से कम गाली देना चाहता हूं, और पता नहीं गाली देना उचित नहीं है, मेरा उम्र हो गया, और पहले भी बचपन में भी गाली इतना नहीं देने का शील है, कभी दिया है नहीं इतना गाली किसी को, और इनको गाली देना बड़ा जी चाह, तब क्या किया जाएगा। कोई भी अपना भारतीय भाषा में गाली यदि दे, भारतीय भाषा मतलब हमारे बोली में यदि गाली दे, एक तो मुझे इतना गाली आते नहीं है, और ऊपर से जितना आता है अति भयंकर हो सकता है। फिर बहुत सोचा कि अपना देव भाषा है, जिसे देव भाषा कहता है संस्कृत भाषा। अब संस्कृत का मतलब ही ये जो भाषा का स्फुटीकरण हुआ वही है, या शुरू से ही स्फुटीकरण वाला भाषा स्फुट वाला भाषा है, शुद्ध भाषा है, शुद्धि नहीं है। तो इसलिए संस्कृत में तो गाली भी नहीं है, संस्कृत में गाली नहीं है, बड़ा दिक्कत हो रहा है इनको कुछ कहने के लिए। अब भत्सन बहुत है, भत्सन
मतलब गुस्सा प्रकट करने का उपाय है। मैं ढूंढ ढूंढ के एक कठिन शब्द निकाला इनको कहने के लिए, कश्मला। हाँ, ये सब कश्मल लोग हैं, सब कश्मल लोग हैं। कोई मनुष्य का चिंता स्वभाव नहीं है, कश्मल है, दैत्य गुण वाले हैं। और दैत्य मुझे गाली देंगे, दैत्य को वो समानता किया यदि तो दानव लोग हैं जिनका कोई तौर तरीके नहीं है, कुछ डिसिप्लिन वगैरह सिस्टम विस्टम कुछ नहीं है। जैसे पानी गया वैसे ये भी गया, कुछ भी कर लेंगे कुछ पाने के लिए, कुछ भी कर लेंगे। एक वीडियो देखा, वहां का भूतपूर्व प्रधानमंत्री का गृह में एक लड़का कुछ लेकर खा रहा है। अरे फुक्कड़ का खा रहा है, किसी घर में घुस का अंदर से कुछ लेकर खा रहा है। क्या जिंदगी में उन्होंने खाना नहीं खाया, कितना आनंद से खा रहा, मुफ्त का खाना उठा कर खा रहा, क्या स्वाद से खा रहा। उनका चेहरा देखा मैंने, पता नहीं कौन सी दुनिया से ये लोग अवतरित हुए। इस भूधरती को तो नहीं लगता मैं। तो भारत को तोड़ने के लिए अभी सोच रहा। भूल जाओ और याद रखो, ये शंकराचार्य से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज तक का जगह है। बीच में कई है महारथी, 800 साल से कुछ बिगाड़ नहीं सका। अब 4 दिन में करेंगे कुछ। चलिए, हम हैं, आगे भी रहेंगे। चलो फिर मिलते हैं फिर। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।